यदि आप अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और यह सोच रहे हैं कि इसे हासिल करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या है, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम चर्चा करेंगे डैरेन हार्डी की विश्व प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। यह पुस्तक आपको यह समझाने में मदद करती है कि कैसे छोटे छोटे कदम और रोजमर्रा की आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इस वीडियो में हम इस प्रेरणादायक पुस्तक के प्रत्येक अध्याय का गहराई से विश्लेषण करेंगे, आपको व्यावहारिक सुझाव देंगे और यह दिखाएंगे कि आप अपने जीवन में बड़े बदलाव कैसे ला सकते हैं। इसलिए यदि आप अनुशासन, निरंतरता और सफलता का जादू अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अपडेट कभी मिस न करें। तो आइए कंपाउंड इफेक्ट के पहले अध्याय की प्रेरणादायक स्टोरी शुरू करें। डैरेन हार्डी की पुस्तक द कंपाउंड इफेक्ट के पहले अध्याय में लेखक ने कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति को विस्तार से समझाया है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि छोटे छोटे सकारात्मक कदम जो लगातार और लंबे समय तक उठाए जाते हैं, बड़े और स्थायी परिणाम दे सकते हैं। हार्डी बताते हैं कि सफलता का रहस्य इसमें है कि आप निरंतरता के साथ प्रयास करते रहें और समय के साथ इन प्रयासों के फल का आनंद लें। लोग अक्सर सफलता पाने के लिए त्वरित समाधान या बड़े लक्ष्यों की ओर देखते हैं, लेकिन वास्तविक और दीर्घकालिक सफलता छोटे छोटे प्रयासों के जुड़ने से मिलती है। लेखक ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया है। अगर आपको दो विकल्प दिए जाएं, पहला तुरंत 3 करोड़ रुपए लेना और दूसरा 1 पैसा जो हर दिन दोगुना होता रहे, तो ज्यादातर लोग 3 करोड़ रुपए लेना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं और धैर्य रखते हैं तो 31 दिनों के भीतर वह 1 पैसा दोगुना होकर एक विशाल रकम में बदल जाएगा। यह उदाहरण कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति को स्पष्ट करता है। हार्डी का कहना है कि यह सिद्धांत हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो सकता है, चाहे वह स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते या वित्तीय स्थिति हो। यदि आप प्रतिदिन 10 मिनट अध्ययन में बिताते हैं तो आप 1 साल में कई किताबें पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत करें तो यह एक बड़ी राशि बन सकती है। हालांकि यही प्रक्रिया विपरीत दिशा में भी काम करती है। यदि आप प्रतिदिन छोटे छोटे बुरे निर्णय लेते हैं, जैसे हर दिन जंक फूड खाना, तो समय के साथ इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शुरुआत में परिणाम बहुत धीमे और छोटे हो सकते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर धैर्य खो देते हैं और प्रयास करना बंद कर देते हैं। लेकिन हार्डी इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता एक धीमी प्रक्रिया है जो निरंतरता और दृढ़ता की मांग करती है। कंपाउंड इफेक्ट कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जो हर किसी के लिए काम करता है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें इस सिद्धांत को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना चाहिए। यदि आप अपनी आदतों और छोटे छोटे विकल्पों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह छोटी छोटी जीतों का खेल है जो समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाती है। अब बात करते हैं इस पुस्तक के दूसरे अध्याय की, जिसका शीर्षक है विकल्प। इस अध्याय में डैरेन हार्डी बताते हैं कि हमारा जीवन हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों का परिणाम है। हर दिन हम सैकड़ों छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। ये निर्णय देखने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में यही हमारी सफलता या विफलता का कारण बनते हैं। हार्डी कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका करियर और आपकी वित्तीय स्थिति सभी आपके द्वारा किए गए चुनावों का प्रत्यक्ष परिणाम है। अगर आप हर दिन सही चुनाव करते हैं तो यह समय के साथ आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। लेकिन अगर आप गलत चुनाव करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव और सही चुनाव कैसे हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। डैरेन हार्डी इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के विकल्पों को समझदारी से चुनना चाहिए। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम निश्चित रूप से प्रभावशाली और स्थायी होता है।
डैरेन हार्डी ने इस अध्याय में जागरूकता के महत्व को बड़ी गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा कि हमें यह पहचानने की जरूरत है कि हम अपने दिन भर में क्या-क्या विकल्प चुनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं, तो यह आदत आपका समय बर्बाद कर सकती है। इसी तरह यदि आप रोजाना जंक फूड खाते हैं, तो यह धीरे धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यदि आप छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव अपनाते हैं, जैसे सुबह ध्यान करना या स्वस्थ भोजन करना, तो यह आपके जीवन में बड़ा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हार्डी ने विकल्पों पर नजर रखने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक साझा की है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने खर्चों पर नजर रखते हैं, तो आप जान सकते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इसी प्रकार यदि आप अपने भोजन पर नजर रखते हैं, तो आप यह समझ सकते हैं कि कौन सी आदतें आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। ट्रैकिंग की यह प्रक्रिया न केवल आपकी गलतियों को उजागर करती है, बल्कि आपको बेहतर विकल्प चुनने में भी मदद करती है। लेखक दीर्घकालिक सोच अपनाने की सलाह भी देते हैं। कभी कभी छोटी और त्वरित खुशियां बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, जंक फूड का आनंद लेना आपकी सेहत को बर्बाद कर सकता है। वहीं छोटी छोटी बचतें आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं। हार्डी इस अध्याय को यह कहकर समाप्त करते हैं कि अगर आप अपने विकल्पों में सुधार कर लें, तो आप अपना जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं। अध्याय 3, आदतें। द कंपाउंड इफेक्ट के इस अध्याय में डैरेन हार्डी ने आदतों की महत्ता और उनकी भूमिका को बड़े विस्तार से समझाया है। उन्होंने कहा कि हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अच्छी आदतें हमारी सफलता का आधार होती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती हैं। हार्डी ने आदतों को हमारी सफलता का आधार बताते हुए इसे एक दो-धारी तलवार कहा है। यह या तो आपकी मदद कर सकती है या आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आदतों को बदलने की प्रक्रिया को हार्डी ने 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला, पहचान। अपनी आदतों को समझें और उन्हें पहचानें। दूसरा, बदलाव। जो आदतें आपको पीछे ले जा रही हैं, उन्हें सकारात्मक आदतों से बदलें। तीसरा, निरंतरता। एक बार जब आप नई आदत बना लें, तो इसे नियमित रूप से जारी रखें। यही स्थिरता आपकी सफलता का आधार बनेगी। हार्डी ने आदतों को सक्रिय करने वाले ट्रिगर्स के बारे में भी चर्चा की है। ट्रिगर्स वे चीजें होती हैं जो किसी आदत को शुरू करती हैं। उदाहरण के लिए, तनाव में आप जंक फूड खाने लगते हैं। ऐसे ट्रिगर्स को पहचानना और उन्हें बदलना बेहद जरूरी है। तनाव के समय जंक फूड खाने के बजाय आप व्यायाम या ध्यान का विकल्प चुन सकते हैं। हार्डी यह भी बताते हैं कि आदतों को बदलने में समय लगता है और इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो इसे छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन 30 मिनट पढ़ना चाहते हैं, तो शुरुआत 1 मिनट से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप अपनी आदतों को सुधार लें, तो आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आदतें हमारी सफलता का आधार हैं और इन्हें बदलकर हम अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। अध्याय 4, संवेग। डैरेन हार्डी ने इस अध्याय में संवेग की शक्ति और उसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की है। संवेग, जिसे अक्सर बिग मो कहा जाता है, किसी भी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यह वह ताकत है जो एक बार आपकी आदतों और कार्यशैली के सही होने के बाद आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हार्डी इसे एक शक्तिशाली वाहन के रूप में देखते हैं, जो शुरुआत में धीरे धीरे चलता है, लेकिन अंततः उड़ान भरता है। एक बार गति पकड़ने के बाद इसे रोकना बेहद कठिन हो जाता है। लेखक बताते हैं कि शुरुआत में गति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह से आपके अनुशासन और प्रयासों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बार जब आप इसे हासिल कर लेते हैं, तो यह आपकी सफलता को निरंतर बनाए रखता है। जब आप पहली बार फिटनेस के लिए व्यायाम करना शुरू करते हैं, तो शुरुआती दिन चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं। आपके शरीर में थकावट महसूस होगी और कई बार इसे छोड़ने का मन करेगा। लेकिन यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करते रहेंगे, तो धीरे धीरे यह आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएगा। कुछ हफ्तों बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और इसके साथ एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगेगी। यही गति की शक्ति है।
यह स्वाभाविक रूप से आपको आगे बढ़ाती है। डैरेन हार्डी ने इस गति को बढ़ाने के लिए छोटे लेकिन निरंतर प्रयासों को जरूरी बताया है। उन्होंने इसे कंपाउंड इफेक्ट से जोड़ा है, जहां लगातार किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कदम बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। जब आप रोज छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो यह आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना सफलता की कुंजी है। हार्डी एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देते हैं, गति बनाए रखना। अक्सर लोग शुरुआत में उत्साह के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ धीमे हो जाते हैं। गति को स्थिर बनाए रखने के लिए अनुशासन और निरंतरता की आवश्यकता होती है। लेखक का कहना है कि यदि आप रुक गए तो दोबारा शुरू करना कठिन हो जाएगा। इसे उन्होंने एक उदाहरण के जरिए समझाया। जब आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में पहले कुछ पैडल मारना मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही साइकिल गति पकड़ लेती है, आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यही गति का जादू है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि गति आपके प्रयासों की सबसे बड़ी सहयोगी है। इसे बनाए रखने के लिए आदतों और कार्यों में निरंतरता जरूरी है। एक बार गति पकड़ लेने पर यह आपको तेजी से आपके लक्ष्यों की ओर ले जाती है। आसपास के प्रभावों की भूमिका। इस अध्याय में हार्डी ने हमारे आसपास के प्रभावों और उनके महत्व पर गहराई से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं। एक, इनपुट। यह वह सामग्री है जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं। 2, संगति। यह वे लोग हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। 3, पर्यावरण। यह वह स्थान और स्थिति है जिसमें हम रहते हैं। हार्डी कहते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति आपके द्वारा लिए गए इनपुट पर निर्भर करती है। यदि आप रोज नकारात्मक समाचार देखते हैं या नकारात्मक बातें सुनते हैं तो यह आपकी सोच पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लेकिन इसके विपरीत, यदि आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं या सकारात्मक सामग्री देखते हैं तो यह आपके विचारों को सशक्त और बेहतर बनाता है। लेखक ने दिमाग को एक बगीचे के रूप में देखा है, जिसमें अच्छे बीज डालेंगे वही फलेगा। हार्डी ने बताया कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि आपके आसपास प्रेरक और महत्वाकांक्षी लोग हैं तो आप भी वैसे ही बनते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी आदतें आपकी सोच और व्यवहार पर बुरा असर डाल सकती हैं। उन्होंने संगति को 3 भागों में बांटने की सलाह दी। भाग 1, उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। भाग 2, उन लोगों के साथ समय सीमित करें जो नकारात्मक हैं। भाग 3, उन लोगों से पूरी तरह दूर रहें जो आपके जीवन में बाधा डालते हैं। हार्डी ने पर्यावरण की शक्ति को भी रेखांकित किया है। यदि आपका घर या कार्य क्षेत्र असंगठित है तो यह आपके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। एक साफ सुथरा और सकारात्मक माहौल आपकी ऊर्जा और उत्पादकता को बढ़ा सकता है। लेखक ने इन प्रभावों को सकारात्मक रूप से बदलने के लिए छोटे कदम उठाने की सलाह दी है। यदि आप अपने इनपुट, संगति और पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं तो आपके जीवन में उल्लेखनीय बदलाव होंगे। यह बदलाव न केवल आपको प्रेरित करेगा बल्कि आपकी सफलता की यात्रा को भी सुगम बनाएगा। अध्याय 6, त्वरण। तेजी से सफलता प्राप्त करने का मार्ग है। डैरेन हार्डी ने इस अध्याय में सफलता को तेजी से प्राप्त करने के लिए त्वरण के सिद्धांत पर गहन चर्चा की है। लेखक बताते हैं कि सफलता की प्रक्रिया अक्सर धीमी होती है, लेकिन यदि इसे सही दिशा में चलाया जाए तो इसे तेजी से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने इसे टर्बो बूस्ट के रूप में वर्णित किया, जो आपकी प्रगति को कई गुना तेज कर सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता क्यों है? हार्डी इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तविक सफलता तभी संभव है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। चाहे वह व्यायाम हो, पढ़ाई हो या पेशेवर काम, अपने प्रयासों को एक कदम आगे बढ़ाना आपको औसत से अलग बनाता है। इसे उन्होंने पुश बियॉन्ड द लिमिट्स का नाम दिया है। यह वही स्थिति है जब आप अपने भीतर की सीमाओं को लांघते हैं और असाधारण प्रदर्शन करते हैं। असफलताओं को गले लगाना सीखो। लेखक ने असफलताओं को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बताया है। उनके अनुसार असफलता सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम है। यह हमें सीखने और सुधारने का मौका देती है।
हार्डी कहते हैं कि हर असफलता को एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में लेना चाहिए और इसे अपने विकास का आधार बनाना चाहिए। त्वरण का एक और आवश्यक पहलू अतिरिक्त प्रयास है। हार्डी बताते हैं कि वे लोग जो औसत से अधिक प्रयास करते हैं वे ही असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करते हैं तो इसे 35 मिनट तक बढ़ाने का प्रयास करें। यह छोटा सा अतिरिक्त प्रयास समय के साथ बड़े बदलाव लाता है। इस अध्याय का प्रमुख संदेश यह है कि यदि आप लगातार अपनी सीमाओं से परे जाने और सुधार करने की कोशिश करते हैं तो आप तेजी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सही दृष्टिकोण और अनुशासन के साथ आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकते हैं। अध्याय 7, कंपाउंड इफेक्ट का सार और जीवन में इसका उपयोग। डैरेन हार्डी ने इस अंतिम अध्याय में पूरे पुस्तक के संदेश का सार प्रस्तुत किया है। उन्होंने कंपाउंड इफेक्ट के महत्व और इसे जीवन में लागू करने के तरीकों पर चर्चा की है। कंपाउंड इफेक्ट आज की एक जीवन शैली होनी चाहिए। हार्डी कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। उन्होंने बताया कि सफलता किसी एक बड़े प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह उन छोटे सकारात्मक कदमों का योग है जो आप प्रतिदिन उठाते हैं। लेखक ने समझाया कि अक्सर लोग सफलता को त्वरित प्रक्रिया मान लेते हैं, लेकिन जो चीजें जल्दी हासिल होती हैं वे टिकाऊ नहीं होती। कंपाउंड इफेक्ट भले ही धीमी गति से काम करता है, लेकिन इसके परिणाम गहरे और स्थायी होते हैं। हार्डी ने अपनी सफलता और असफलता की पूरी जिम्मेदारी लेने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि जब तक आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आपकी आदतें और निर्णय आपके परिणाम निर्धारित करते हैं, तब तक आप बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। बाहरी परिस्थितियों या दूसरों को दोष देने के बजाय आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। स्पष्ट योजना बनाएं। लेखक की सलाह है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह स्वास्थ्य हो, वित्त हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास के लिए एक कार्य योजना बनाएं। इस योजना को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। एक, स्व मूल्यांकन। अपनी वर्तमान स्थिति और आदतों का ईमानदारी से विश्लेषण करें। 2, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जानें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। 3, निरंतर छोटे कदम उठाएं। प्रतिदिन छोटे छोटे सुधार करें और समय के साथ उनके परिणाम देखें। हार्डी ने धैर्य को सफलता की कुंजी बताया है। उन्होंने इसे एक पौधे के विकास से जोड़ा है। जब आप बीज बोते हैं तो तुरंत कुछ नहीं दिखता, लेकिन यदि आप इसे नियमित रूप से पानी देते हैं और धैर्य रखते हैं तो यह समय के साथ एक मजबूत पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार कंपाउंड इफेक्ट के परिणामों को देखने में समय लगता है, लेकिन वे गहरे और प्रभावी होते हैं। लेखक ने यह भी सुझाव दिया कि सफलता के सफर में प्रेरणा बनाए रखना बेहद जरूरी है। आप प्रेरक किताबें पढ़कर, पॉडकास्ट सुनकर और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताकर अपने उत्साह को बनाए रख सकते हैं। प्रेरणा आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। कंपाउंड इफेक्ट को जीवन का हिस्सा बनाएं। हार्डी का यह संदेश स्पष्ट है कि कंपाउंड इफेक्ट को अपनाने से न केवल आपके लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होगा, बल्कि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। छोटे लेकिन लगातार प्रयास ही बड़ी और स्थायी सफलता की कुंजी है। डैरेन हार्डी ने अध्याय के अंत में इस बात पर जोर दिया कि कंपाउंड इफेक्ट को केवल एक रणनीति मानकर सीमित न करें, बल्कि इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें। यह जीवन शैली हर दिन आपको बेहतर बनाने में मदद करती है। हार्डी ने बताया कि यदि आप इस सिद्धांत का निरंतर पालन करेंगे तो यह न केवल आपके जीवन को समृद्ध करेगा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। तो दोस्तों, यह था द कॉम्पाउंड इफेक्ट पुस्तक का विस्तृत सारांश। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको यह समझने में मदद की होगी कि आपकी छोटी छोटी आदतें और निर्णय आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, सफलता किसी बड़ी छलांग का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह उन छोटे छोटे कदमों का फल है जो आप लगातार उठाते हैं। आज से ही कंपाउंड इफेक्ट को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। इसे अपनाएं और धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल जाएं जो आप हमेशा बनना चाहते थे।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। साथ ही यदि आप इस तरह की अन्य प्रेरणादायक पुस्तकों और विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, कंपाउंडिंग एक ऐसा शब्द है जिसे हमने स्कूल से लेकर आज तक कई बार सुना है। हाल के समय में यह शब्द इंटरनेट पर भी बहुत लोकप्रिय है और हर दूसरे लेख और वीडियो में कंपाउंडिंग की बात की जाती है। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग इसके गहरे अर्थ और वास्तविक उपयोग को नहीं समझ पाते। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हुए भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कई आर्थिक निर्णय कंपाउंडिंग के सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए आज के वीडियो में हम कंपाउंडिंग के एक अद्वितीय फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। यह फॉर्मूला आपको जल्दी करोड़पति बनने में मदद करेगा। खास बात यह है कि इसके लिए आपको केवल 8 साल मेहनत करनी होगी और उसके बाद आप आराम से जीवन जी सकते हैं। इस फॉर्मूले को समझाने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। यह कहानी 3 दोस्तों की है, विवेक, समीर और आदित्य। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे कॉलेज में उनकी मिसाल दी जाती थी। कॉलेज के आखिरी साल तक तीनों ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन करियर की बात आते ही उनके रास्ते अलग हो गए। विवेक ने अपनी आजादी को प्राथमिकता दी और फ्रीलांसिंग का रास्ता चुना। समीर ने अपने जुनून का पीछा किया और एक लेखक के रूप में एक विज्ञापन एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। वहीं आदित्य ने कॉलेज प्लेसमेंट के जरिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना बेहतर समझा। तीनों ने अपने जीवन में अलग अलग रास्ते चुने, लेकिन उनकी कहानी हमें कंपाउंडिंग के गहरे रहस्यों को समझने का मौका देती है। आगे हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने फैसले और आदतों के माध्यम से अपने जीवन को आकार दिया और कौन से कारक उनकी सफलता या असफलता में सबसे महत्वपूर्ण रहे। तीनों दोस्तों ने अपने अपने रास्ते चुने और 1 साल तक अपने काम में व्यस्त रहे। इस दौरान विवेक और समीर ने वित्तीय गणित को समझने की कोशिश की। उन्हें महसूस हुआ कि केवल मासिक वेतन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाना शुरू किया और इसे निवेश में लगाना शुरू कर दिया। वहीं आदित्य का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वह सोचते थे कि जीवन का आनंद लेने के लिए बचत और निवेश करना जरूरी नहीं है। आदित्य ने एक महंगे इलाके में EMI पर फ्लैट खरीदा और एक नई चमचमाती कार ली। उनके मासिक वेतन का एक बड़ा हिस्सा पार्टी करने, महंगे सामान खरीदने और जीवन शैली को बनाए रखने में खर्च हो जाता था। जब महीने के अंत में पैसा खत्म हो जाता तो वह क्रेडिट कार्ड से खर्च पूरा करते। दूसरी तरफ विवेक और समीर अपने भविष्य के लिए एक ठोस योजना बना रहे थे। 1 साल बाद तीनों दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में मिलने की योजना बनाई। लंबे समय बाद मिलकर सभी बेहद खुश हुए। बातचीत के दौरान जब आदित्य ने विवेक और समीर से उनके करियर और आय के बारे में पूछा तो विवेक ने बताया कि वह अपनी आय का 20% बचाते हैं और इसे निवेश में लगाते हैं। समीर ने भी बताया कि वह अनावश्यक खर्चों से बचते हैं, साधारण जीवन जीते हैं और अपने बचाए पैसे को निवेश में लगाते हैं। आदित्य यह सब सुनकर हंसने लगे और बोले, इतनी छोटी आय में बचत और निवेश करना कैसे संभव है? ये तो बुढ़ापे की बातें हैं, अभी तो आनंद लेने का समय है। विवेक ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना और उसका लाभ उठाना बेहद जरूरी है, लेकिन आदित्य ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 7 साल बाद की स्थिति समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। इस दौरान तीनों की उम्र 30 साल हो गई। एक बार फिर तीनों ने रेस्टोरेंट में मिलने का फैसला किया। बातचीत के दौरान जब निवेश और बचत की बात निकली तो विवेक ने बताया कि उन्होंने हर महीने 14,000 रुपए बचाकर 6 साल में कुल 13,44,000 रुपए का निवेश किया। इस पर उन्हें 8% वार्षिक रिटर्न मिला, जिससे उनकी कुल रकम 16,10,000 रुपए हो गई। समीर ने भी अपनी कहानी साझा की।
उन्होंने हर महीने लगभग 20,000 रुपए बचाकर 8,28,000 रुपए का निवेश किया। कंपाउंडिंग की ताकत के कारण उनका पोर्टफोलियो 14,50,000 रुपए तक पहुंच गया। यह सब सुनकर आदित्य हैरान रह गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ी गलती की है। उन्होंने समीर से कंपाउंडिंग के नियम के बारे में विस्तार से समझाने की गुजारिश की। अगले 4 वर्षों में विवेक और समीर का पोर्टफोलियो दोगुना हो गया। विवेक की कुल संपत्ति 45 लाख रुपए तक पहुंच गई, जबकि समीर की कुल संपत्ति 51 लाख रुपए हो गई। आदित्य को अब एहसास हुआ